एक फिल्म जिसमें राम का रोल 2 लोगों ने छोड़ा, रावण के रोल के लिए 3 लोगों ने छोड़ा और सीता जी के रोल के लिए 3 से भी ज्यादा लोगों ने ऑडिशंस देके मना किया। 2026 की सबसे बड़ी मूवी 4000 करोड़ का बजट दिवाली पे आने वाली है रामायण, और जिस कास्ट के साथ आने वाली है वो इसकी पहली चॉइस नहीं, दूसरी चॉइस नहीं और तीसरी भी चॉइस नहीं। आज इस वीडियो में वो बातें करूंगा जो शायद किसी मीडिया हाउस ने कवर नहीं की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो राम के रोल के लिए सबसे पहली चॉइस थी मेकर्स की महेश बाबू। महेश बाबू को स्क्रिप्ट सुनाई गई, उन्होंने रोल के लिए हाँ भी कर दिया। लेकिन महेश बाबू का एक बहुत पुराना सपना था और यहाँ पे एक नाम आता है एस राजामौली। उनका सपना था कि वो राजामौली के साथ काम करें और तभी उनके पास सामने से ऑफर आई राजामौली सर की एक मूवी के लिए। तो उन्होंने रामायण जैसे बिग प्रोजेक्ट को मना करके राजामौली को चूज किया और मेकर्स को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ा। तो महेश बाबू जैसा स्टार जो पैन इंडिया नॉर्थ और साउथ को कवर करता है, मेकर्स लॉस्ट अ गुड एक्टर इन द मेकिंग। मेकर्स की सेकंड चॉइस थी रणबीर कपूर, लेकिन रणबीर कपूर के लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो नॉनवेज खाता था, सिगरेट स्मोक करता था और तभी उसकी एनिमल मूवी आई थी जिसको लेके उसकी इमेज बहुत डिफरेंट थी। मेकर्स को पब्लिक ओपिनियन को लेके बहुत डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हम इसी के साथ जाएंगे और हमने हनुमान जयंती पे लास्ट वीक देखा कि क्या चॉइस उनकी सही थी या नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पे, रावण की चॉइस। रावण के रोल के लिए सबसे पहली चॉइस थी मेकर्स के पास ऋतिक रोशन की। उन्होंने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया, स्क्रिप्ट सुनाई। ऋतिक रोशन ने तभी विक्रम वेदा की थी जो बॉक्स ऑफिस पे उतना कमाल नहीं कर पाई। तो ऋतिक रोशन ने सोचा कि ये शायद उनके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगी, उन्होंने भी स्क्रिप्ट को ठुकरा दिया। मेकर्स गए अल्लू अर्जुन के पास क्योंकि अल्लू अर्जुन उसी टाइम पुष्पा के क्रेज से बाहर निकले थे और उनकी नॉर्थ और साउथ दोनों में प्रेजेंस काफी हैवी थी। अल्लू अर्जुन का ऑफिशियल रीजन मना करने का तो सामने नहीं आया, बट अनफॉर्चुनेटली ये कास्टिंग भी फिक्स नहीं हो पाई। फिर फाइनली मेकर्स गए यश के पास, केजीएफ वाले यश के पास। यश ने स्क्रिप्ट सुन के ना ही सिर्फ रोल एक्सेप्ट किया, उन्होंने इसमें प्रोडक्शन में अपना स्टेक भी मांगा, जिसका मतलब था कि वो इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह इन्वेस्टेड होना चाहते थे। तो यश रामायण में सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, एक प्रोड्यूसर भी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर की, सीता जी के रोल के लिए। तो जब शुरुआत में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब सबसे पहले नाम आया करीना कपूर खान का, लेकिन किस वजह से करीना कपूर को रिप्लेस कर दिया गया ये तो कभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन फिर मेकर्स ने सोचा कि शायद करीना कपूर इस रोल के लिए सूटेबल नहीं होंगी। उन्होंने बात की आलिया भट्ट से। जी हाँ, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, हस्बैंड एंड वाइफ, रियल टाइम प्लेइंग राम एंड सीता अगेंस्ट ईच अदर, वाज एट वन पॉइंट इन टाइम मेकर्स चॉइस फॉर सीता जी। अनफॉर्चुनेटली डेट्स की वजह से या कैलेंडर बिजी होने की वजह से आलिया भट्ट ने भी इस रोल को मना कर दिया। देन दे थॉट ऑफ दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की जब बात चल रही थी उसी टाइम ऋतिक रोशन की एज ए रावण बात चल रही थी। जब ऋतिक रोशन ने रावण के रोल के लिए ठुकरा दिया तो दीपिका पादुकोण भी इस रोल के लिए आउट हो गई। एक बार इमेजिन करो, रणबीर कपूर एज राम, ऋतिक रोशन एज रावण एंड दीपिका पादुकोण एज सीता, क्या कॉम्बिनेशन होता। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द रियल कास्ट व्हिच वी विल सी इन द रामायण। उसके बाद बात आई श्रीनिधि शेट्टी की, बट अनफॉर्चुनेटली श्रीनिधि शेट्टी ऑलरेडी पेयर हो चुकी थी यश के अगेंस्ट इन द मूवी केजीएफ चैप्टर 2 एज ए कपल। तो यहाँ पे मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था यश एज रावण एंड श्रीनिधि शेट्टी एज सीता जी के रोल में कैसे वो उनको एक कैरेक्टर में उभार पाएंगे। एंड फाइनली इस रोल के लिए डिसाइड हुई साई पल्लवी, जो इसकी फाइनल कास्ट में बनी और ट्रेलर में हमने उनकी फर्स्ट लुक एज सीता जी भी देखी। एंड फाइनली अभी यश ने एलए में एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया है कि पार्ट 1 में उनका और राम जी का कोई ओवरलैप नहीं है। यानी पार्ट 1 होगा राम का अयोध्या कांड, अरण्य कांड और सीता जी के हरण तक का। तो राम और रावण फेस ऑफ में पार्ट 1 में नहीं आएगी, जिसके लिए हमको दिवाली 2027 तक वेट करना होगा जब यश और रणबीर कपूर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो अगर ऋतिक रोशन ने सिर्फ इस रीजन से या डेट्स के रीजन से मना किया था तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2027 के लिए स्केड्यूल्ड था, ना कि 2026 के लिए। तो ये बैड लक थी या सोचा समझा डिसीजन, ये तो वही जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे ऋतिक रोशन ने मना किया और यश की एंट्री हुई एज रावण। तो फाइनली
ये कास्ट जो अब आप देख रहे हो, इसमें राम के रोल के लिए 2 लोगों ने, सीता के रोल के लिए 3 से भी ज्यादा लोगों ने, और रावण के रोल के लिए 3 लोगों ने मना किया, और तब जाके फाइनली डिसाइड हुआ यश का रोल। तो आपको क्या लगता है, क्या ऋतिक इससे बेटर चॉइस होते, या सीता के रोल के लिए आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण ज्यादा बेटर चॉइस होती? क्या रणबीर कपूर राम का रोल कर पाएंगे? कमेंट्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट रोज लाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिल्मी रहो।